स्टाइलिश दिखना किसे पसंद नहीं होता, चाहे फर्स्ट डेट हो या दोस्तों के साथ वीकेंड पार्टी। लोग अपने आप को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लुक देने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे तो मार्केट में कपड़ों के ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन एक कपड़ा ऐसा है जिसका ट्रेंड कभी ऑफ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेदर जैकेट की। चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, लेदर जैकेट हर मौसम में छाई रहती है। हर मौसम में अपना जलवा बिखेरने वाली इस जैकेट को देखकर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये बनती कैसे है और लेदर आखिर मिलता कैसे है और ये इतनी महंगी क्यों मिलती है। अगर आपको कभी इन सवालों ने सताया है तो वीडियो आपके काम की है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ लेदर जैकेट की पूरी ABCD। दोस्तों, कपड़े की तरह इस्तेमाल होने से पहले भी लेदर हजारों सालों से यूज होता था। कुछ लोग मानते हैं 5000 BC में इजिप्ट के लोग जूते, चप्पल और बोतल बनाने में इसका इस्तेमाल करते थे, और कुछ लोग मानते हैं कि 3000 BC में रोमन एम्पायर में इस लेदर को नाव चलाने में इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं सेंचुरी में फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहरों में लोग अपने घरों की दीवारों पर लेदर को वॉलपेपर की तरह सजावट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 ने लेदर को हमेशा के लिए फैशन इंडस्ट्री में उतार दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे पहले पायलट्स को बॉम्बर जैकेट्स दी गई ताकि वो ऊंचाई पर ठंड से बच सकें। इसके बाद सुपर टैलेंटेड डिजाइनर इरविन स्कॉट ने 1928 में लेदर जैकेट को आम लोगों तक पहुंचाई दिया। इरविन ने जो जैकेट बनाई वो मॉडर्न मोटरसाइकिलिस्ट लेदर जैकेट जैसी दिखती थी। ये जैकेट उस समय मात्र $5.50 में बिकती थी, यानी कि आज के समय के कुछ 400 रुपए। और धीरे धीरे इस जैकेट का क्रेज बढ़ने लगा, क्योंकि टीवी सीरियल से लेकर मूवीज तक में इसे एक स्टेटस सिंबल और फैशन का बेस्ट ऑप्शन बताया गया। यही वजह है कितने साल बाद आज भी इसका नशा सबके सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन उसके बाद जो सवाल सबसे पहले आता है वो ये है कि लेदर की जैकेट में लेदर आता कहां से है। लेदर मेकिंग प्रोसेस बड़े लंबे समय से लेदर को बनाने के लिए सिर्फ जानवरों का इस्तेमाल होता आया है, जो कि आज भी हो रहा है। लेदर जैकेट में गाय, बकरी, भेड़, भैंस और मगरमच्छ जैसे जानवरों की खाल का इस्तेमाल होता है। लेकिन स्किन से लेदर बनाने का प्रोसीजर इतना भी आसान नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवर की खाल निकलने के सिर्फ 6 से 7 घंटे के अंदर ही उसकी स्किन को प्रोक्योर करना होता है, नहीं तो स्किन की क्वालिटी डैमेज हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले स्किन को साफ किया जाता है, और स्किन को साफ करने के लिए उस पर नमक लगाया जाता है, और इसके बाद स्किन के सभी गैर जरूरी हिस्सों को हटा दिया जाता है। इस लंबे प्रोसीजर के बाद स्किन को पानी के टैंक में डाल दिया जाता है ताकि इस पर लगा नमक धुल जाए। इसके बाद स्किन पर एक केमिकल लगाया जाता है ताकि खाल से बालों को हटाया जा सके। इस टाइम तक जानवर की खाल लेदर का रूप ले लेती है, और फिर इस लेदर को कई चरणों में सुखाया जाता है और इनको अलग अलग शेप्स की शीट्स में काट दिया जाता है। इन्हीं शीट्स को लेदर मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। रॉ लेदर 120 के करीब शीट्स के बंडल में आती है। इसके बाद सबसे पहले बंडल में से एक ही रंग की सभी शीट्स को इकट्ठा किया जाता है। बता दें कि जैकेट को बनाने में आमतौर पर 7 से 8 शीट्स लग जाती हैं। एक बार शीट्स को इकट्ठा करने के बाद जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग का काम किया जाता है। जैकेट की स्टिचिंग सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक बार अगर स्टिचिंग हो गई तो उसको बदला नहीं जा सकता, नहीं तो जैकेट पर सिलाई के निशान बन जाते हैं। इसीलिए इस काम को बहुत ध्यान से किया जाता है। इस तरह एक मुश्किल प्रोसेस से लेदर की शानदार जैकेट बनकर तैयार हो जाती है, और फिर उस पर सिलाई मशीन का तेल डालकर फिनिशिंग दी जाती है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हम लोग अक्सर शॉप पर जैकेट की फिनिशिंग कराते हैं, लेकिन सिलाई मशीन का तेल यूज करके हम घर पर ही अपनी जैकेट की फिनिशिंग करके पैसे बचा सकते हैं। इस जैकेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भले ये महंगे आते हैं, लेकिन एक बार इसे खरीद कर आप सालों साल इसे पहन सकते हैं। लेदर जैकेट को पॉलिश कराकर 10 साल बाद भी एकदम नया किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि आपकी जैकेट में सिलवट कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जैकेट में सिलवट आ गई तो फिर चाहे कितना भी अच्छा ब्रांड हो, जैकेट को खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। ये तो बात हुई क्वालिटी की। अब जरा बात करते हैं वैरायटी की। वैसे तो मार्केट में कई तरह की लेदर जैकेट अवेलेबल होती है, लेकिन शीप लेदर की जैकेट ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसकी स्किन गोट लेदर से ज्यादा सॉफ्ट होती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे महंगी जैकेट किस जानवर की स्किन की बनती है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्रोकोडाइल की स्किन से बनी जैकेट्स दुनिया की सबसे महंगी और लग्जूरियस जैकेट्स मानी जाती हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इटली में की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेदर इंडस्ट्री में क्रोकोडाइल के लेदर जैकेट का शेयर बस 1% ही है, और इसे लुई वुइटन, गुच्ची जैसे एलीट ब्रांड्स ही बनाते हैं। वीगन लेदर। खैर, इन सब जानवरों के बारे में सुनकर अगर आपके अंदर एनिमल लवर जाग गया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आजकल के बाजार में वीगन लेदर का क्रेज भी काफी बढ़ रहा है। अगर आप पीटा सपोर्टर हैं और आपको लगता है कि जानवरों को फैशन के लिए माना सही नहीं है, तो वीगन लेदर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।
दरअसल ये वो लेदर है जिसे फॉक्स या फेक लेदर भी कहते हैं, और ये प्लास्टिक जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीयूरेथेन या नेचुरल मटेरियल जैसे कॉर्क, पाइप एप्पल लीव्स, एप्पल पिल्स वगैरह से बना होता है। वैसे तो पीवीसी से बना लेदर एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन नेचुरल मटेरियल से बने लेदर पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। और अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल लेदर से ज्यादा वार्म, सस्ते और वाटरप्रूफ होते हैं। आजकल कई बड़ी डिजाइनर कंपनी केवल वीगन लेदर का इस्तेमाल करके ही सामान बनाती हैं। वैसे आप किस लेदर को अच्छा मानते हैं, वीगन या फिर एनिमल लेदर? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वहीं अब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड में चीन का लेदर प्रोडक्शन मार्केट सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर प्राउड फील होगा कि इंडिया के कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि 90th सेंचुरी में EIC के समय पर शुरू हुआ था और आज तक अपने लेदर प्रोडक्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। और अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो तमिलनाडु देश का 40% लेदर प्रोड्यूस करता है। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक और रियल लेदर? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि लेदर की जैकेट्स बहुत महंगी आती हैं, इसीलिए असली लेदर और उसकी क्वालिटी की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के सवाल आपके मन में हलचल पैदा करते हैं तो आज हम आपको असली और नकली लेदर की पहचान की कुछ टिप्स बताएंगे, जिनसे आप मार्केट में चमड़े का सामान खरीदते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। असली और नकली लेदर की पहचान में उसका टेक्सचर यानी पैटर्न बहुत मायने रखता है। असली लेदर में इलास्टिसिटी और फिनिशिंग बेहतर होती है, जबकि सिंथेटिक लेदर से बनी लेदर हार्ड होती है और सस्ती होती है। इसके अलावा सही चमड़े को स्मेल से भी टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि असली लेदर से जानवर की खाल की स्मेल आती है, जबकि सिंथेटिक लेदर प्लास्टिक से बनी होती है, इसलिए इसे सूंघने पर प्लास्टिक से बने सामानों की महक जैसी महक आएगी। असली लेदर के बाहरी सरफेस पर इंसानों की स्किन की तरह कुछ खास पैटर्न्स बने होते हैं, जैसे दरारें, सिकुड़न या किसी खास तरह का निशान, जबकि सिंथेटिक लेदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि ज्यादातर लोग बेहतर कट वाले और चमकदार दिखने वाले प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं, लेकिन असली चमड़े से बने सामान की कटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जानवर की खाल कहीं मोटी और कहीं पतली होती है, इसलिए इससे बने सामान के किनारे थोड़े हार्ड होते हैं। वहीं सिंथेटिक लेदर के प्रोडक्ट्स की कटिंग बिल्कुल बराबर से होती है। इतना ही नहीं, फायर टेस्ट से भी आप लेदर की पहचान कर सकते हैं। दरअसल असली चमड़े का सामान आग दिखाने पर ज्यादा आग नहीं पकड़ेगा, जबकि नकली लेदर तुरंत आग पकड़ लेगा और उसका प्लास्टिक पिघलने लगेगा। वैसे तो लेदर की पहचान के लिए वाटर टेस्ट भी अच्छा विकल्प है, क्योंकि असली चमड़े के सामान पर एक बूंद पानी डालने से ये थोड़े से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि सिंथेटिक लेदर पर पानी की बूंद वैसे ही बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लेदर जैकेट के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।